क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो तक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया था, और आज के वीडियो हम करेंगे सोइंग। सोइंग मीन्स होता है बच्चों बुआई। तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया था कि मिट्टी को कैसे हम तैयार करते हैं। इसके लिए जो हमारा एंसेंट टाइम था वहाँ पे डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट तरह के औजार काम में लिए जाते थे। वहीं वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे साइंस ने डेवलप प्रोग्रेस करते गए तो अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट और टूल्स आते गए। उनमें से हमने दो टूल्स समझा, जो कि फर्स्ट था HOE हो, एंड नेक्स्ट था बच्चों आपका कल्टीवेटर और ट्रैक्टर वगैरह सब। ठीक है, तो इनसे हमने क्या किया, मिट्टी को प्रिपरेशन करने का तरीका जाना कैसे करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, जब मिट्टी तैयार हो जाती है खेत में, यानी कि मिट्टी का जो एक तरीके से कठोरता है, उसकी जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है और उसमें अब वो मुलायम हो गई है। मुलायम होने का अर्थ ये है कि जब आप जुताई के बाद मिट्टी पे, खेतों की मिट्टी पे जब अपना पैर रखेंगे तो आपका पैर भी धंस जाएगा, मतलब इतना मुलायम है। तो अब हम मानते हैं कि वह मिट्टी परफेक्ट हो चुकी है बुआई के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मिट्टी जब मुलायम है तो उसमें अगर हम कोई सा भी बीज देंगे तो पौधे, नन्हा सा पौधा होता है जिसको जन्म लेना, जिसको बर्थ लेने के लिए अच्छी कंडीशन हो जाती है मिट्टी की। तो बुआई में भी ऐसे हम कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बुआई के लिए, कौन कौन से डिफरेंट टूल्स हैं, और इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सोइंग। ओके, तो सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yields. यानी कि बच्चों, हमें सोइंग के दौरान, जो कि एक एग्रीकल्चर करने का, खेती बाड़ी करने का एक इम्पोर्टेंट मतलब पड़ा हुआ है जो सोइंग है। सोइंग में हमें इस तरीके के बीज का चयन करना होता है, इस तरीके के बीजों को चुनना होता है जो ना केवल अच्छी उत्पादकता, अच्छा प्रोडक्टिविटी बनाए, साथ ही साथ अच्छा फसल भी दे, फसल के साथ अच्छे फल भी हों। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, बीजों का चुनाव बहुत ही अच्छा करना होता है। अब बीजों को चुनाव कैसे करें? मान लीजिए आपके पास, आपको गेहूं की या धान की फसल लगानी है, तो आप क्या करेंगे, उसमें पहले तो अपने मार्केट से बीज लेके आएंगे खरीद के। लेकिन उस बीज में भी आपके पास बहुत टाइप्स के बीज होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो खराब हो रखी होती है बीज। तो इनसे क्या होता है कि आपने खेतों में तो लगाया, पर आपने जिस अमाउंट में लगाया था उस अमाउंट में प्लांट्स नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास सीड्स होती है उनको हम किसी वाटर से भरे हुए बाल्टी में उसको धो देते हैं, उसको डुबो देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो लाइटर होता है, यानी लाइटर और हॉलो होता है अंदर से, यानी जो खराब बीज होती है, खराब सीड्स होती है, वह ऊपर आ जाती है, और जो अच्छी बीज होती है वो नीचे चली जाती हैं। और फिर ऊपर वाली बीज को हम छान करके बाहर निकाल देते हैं, और जो नीचे वाली बीज होती है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बीज, अच्छी क्वालिटी के सीड्स होती है। और इस तरीके से हम हेल्थी सीड्स का क्या कर लेते हैं, उसमें से चयन कर लेते हैं, उनको हम ढूंढ लेते हैं। तो उसके बाद हम फिर उसका क्या करते हैं, खेतों में उसका बुआई करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सोइंग के लिए जो ट्रेडिशनल टूल्स थे, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे तो बहुत ही सारे टूल्स आ गए हैं, परंतु आज से जो पहले की पद्धतियाँ थी, आज से पहले का जो सिस्टम था, यानी कि हमारे जो फार्मर्स थे वो कैसे करते थे, कैसे खेतों में बुआई करते थे। तो इसके लिए देखते हैं ट्रेडिशनल टूल्स, यानी कि पहले के समय के। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली और सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फ्यूनल. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends press into the soil and place seeds there. मतलब बच्चों, एक जैसे आपने देखा होगा कि हल, जो कि खेतों में जुताई के समय पहले यूज किया जाता था, उसी में हम एक फ्यूनल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लगा देते हैं, और उसमें हम डाल देते हैं सारे के सारे सीड्स। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये आपका हो गया फ्यूनल, और इसके नीचे होते हैं 2-3 इस तरीके से पाइप निकले हुए, और इसमें हम क्या भर देते हैं, बीज भर देते हैं। और ये जो बैल है, तो ये और ये उसको आगे लेके जाता है, और इसमें बीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरता रहता है, और उसको चारों डायरेक्शन में उसको एक निश्चित दूरी पे, पर्टिकुलर अमाउंट पे उसको डालता रहता है, जिससे बीज की क्या हो जाती है, बुआई बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो ये तो आपका एक ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल टूल्स था, तो पहले यूज में लिया जाता था।
लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास बहुत तरीके के मशीनें आ गई हैं, जिसमें से बहुत ही अच्छी मशीन हम जानते हैं जो कि एक हमारी सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सीड ड्रिल क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका सीड ड्रिल। ये आपको ऐसे दिखने में तो लग रहा होगा कि ये आपके जोतने वाली मशीन है, लेकिन दरअसल ये जोतने वाली मशीन नहीं होती है। इसके ऊपर भी इस तरीके से फनल बना रहता है जिसमें हम सीड्स को डाल देते हैं, और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये मुंह, उनमें से बीज हम खेतों में क्या होता है उनको छिड़कते हुए जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट पे और डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे देखते हैं सीड ड्रिल। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो सीड ड्रिल का कैसे हम यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर की बदौलत। जहाँ पहले बैलों से खेतों में काम करवाया जाता था, वहीं अब बैलों का स्थान किसने ले लिया, ट्रैक्टरों ने ले लिया। तो ट्रैक्टर दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, इट इंश्योर दैट सीड्स इज कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। यानी कि बच्चों इसमें क्या होता है कि बिल्कुल मतलब कि परफेक्ट तरीके से सीड्स की बुआई की जाती है, क्योंकि एक इनकी जो गहराई होती है मिट्टी के अंदर वो भी निश्चित होती है, इतने गहराई पे ही लगेगा। डिस्टेंस भी हर एक प्लांट्स का बराबर बराबर होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म यार्ड होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो प्लांट्स होते हैं बिल्कुल एक लाइन से लगे रहते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगे होते हैं। तो ये देख करके कभी कभार मन में आश्चर्य का भाव भी आता है कि मतलब किसानों ने कितना बढ़िया तरीके से इन फसल को लगाया है। मतलब एक तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे कि इतने बड़े बड़े खेत में कैसे इतना काम कर लेते होंगे मेहनत करके। तो वह दरअसल किसानों के द्वारा नहीं होता है, वह मशीनों के द्वारा लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर दूरी पे उस सारे प्लांट्स को हम बुआई की जाती है। और बच्चों बुआई के समय इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमने मिट्टी में बीज को दिया है उसको हम ढकने भी दें, उसको ढक दें। इससे क्या होगा कि आपने मान लो बीज लगा के तो चले गए, लेकिन जो हमारे खेत है उसमें क्या होता है कि बहुत तरीके के बर्ड्स होते हैं, क्रॉव हो गए, स्पैरो हो गए, बहुत तरीके के बर्ड्स हैं जो कि खेतों में आकर के उन बीज को चुन चुन करके खा के चले जाएंगे, तो आपका मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं फिर मिट्टी से भी ढक देते हैं। तो सारा का सारा काम उस मशीन से आसानी से हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सीड ड्रिल। ओके, यह दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। बर्ड से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव टाइम और लेबर, जो कि टाइम को भी बचत करता है और मेहनत को भी कम करता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे लगाता है और बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट्स को बुआई करने में। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, sufficient sunlight, nutrients and water from the soil at times few plants may have been removed and prevent overcrowding। और बच्चों आपने देखा होगा कि पहले समय पे या अभी भी आप जब गांव जाओ, अपने ताऊ को, दादा को अपने हाथों से बीज को बोते हुए देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि ना कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल ही खेत खाली है, पता ही नहीं लग रहा है यहाँ प्लांट्स कहाँ चले गए, किसने खा लिया। लेकिन वही क्योंकि उनको एक मतलब तरीका नहीं होता है लगाने का, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये ओके। तो आज नेक्स्ट बच्चों आपका टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, हिंदी में इसको उर्वरक और खाद कहते हैं। आपने देखा होगा खेतों में खाद मिलाई जाती है, दवाई मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि हमने बहुत दिनों से, बहुत ही समय से एक ही खेत पे खेती करते आए, एक ही जगह पौधे को लगातार वर्ष में 2 बार 3 बार 4 बार वहाँ से फसल की पैदावार की जाती है। इससे बच्चों क्या होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनकी भारी कमी हो जाती है। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? तो मिट्टी में जो कि प्लांट्स को आवश्यक होने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो इनकी क्या हो जाती है, बहुत ही कमी हो जाती है। तो हम एक्स्ट्रा अपने तरफ से नाइट्रोजन फास्फोरस को मिट्टी में मिला देते हैं, उसी को ही हम मैन्योर और फर्टिलाइजर भी कहते हैं। वो कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपने मान लीजिए 10 वर्षों से वहाँ खेती कर रहे हैं, तो इतने बार जो प्लांट्स आपने लगाया तो सभी को ही तो ज़रूरत थी, तो सभी उसको खाते चले गए। ठीक है, सभी उसको वहाँ से मिट्टी से लेते चले गए, तो मिट्टी में तो उसकी कमी होनी है। और दूसरी बात ये भी है कि जो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र है ये कहाँ से आता है, मिट्टी में इसको दोबारा से कैसे दिया जाता है। पहले के समय तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स नहीं हुआ करते थे, तब क्या किसान क्या करते थे, उनके पास क्या तरीका होता था
तो बच्चों इसके बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसा जो एग्रीकल्चर, ऐसा जो कोई खेत है जिसमें कि जानवरों यानी एनिमल्स का आना जाना होता रहता था, एनिमल्स से क्या होता था, आना जाना होता था, वे खेत अपने आप, उसमें खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो अपने आप फर्टिलिटी उनकी बन जाती थी। कारण ये होता है कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा जो वेस्टेज पदार्थ निकाले जाते हैं, उनके द्वारा जो मलमूत्र त्याग किया जाता है, तो वे भी नाइट्रोजनियस और फॉस्फोरस पोटेशियम युक्त होते हैं। इन वजह से हमें एक्स्ट्रा मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, ह्यूमन्स का भी जो वेस्टेज पदार्थ होता है तो वे भी नाइट्रोजनियस से भरपूर होते हैं, नाइट्रोजन से, तो उनको भी उनसे भी क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा जो यूरिन होता है, यूरिन का नाम यूरिन क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें यूरिया होती है, और यूरिया में क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NH2CO मीन्स वहाँ पे नाइट्रोजन का अमाउंट है। तो उसको अगर हम खेतों में मिला दें तो हमारी खेतों की जो वो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, हमें एक्स्ट्रा मैन्योर फर्टिलाइजर्स मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यही वजह है कि आप देखते होंगे कि किसानों में जो होते हैं गांव में या उनके जो रिलेशंस में जो भी करते होंगे, वे क्या करते हैं कि गाय के गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, उनका जो बेकार सड़े गए पदार्थ हो गए, ऐसे मटेरियल हो गए जो सड़ गए हैं, बेकार हो गए, बदबू कर रहे हैं, उनको जा करके वो खेतों में मिला देते हैं। इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, जिनसे कि मिट्टी की जो उर्वरकता है वे बन जाती है। तो यही जो प्रोसेस है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।